जय हिंद। स्वागत है आपका। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूपी इंटीग्रेट इकोनॉमिक्स में हमने पॉवर्टी को पढ़ लिया है। ये हमने 2 लेक्चर में पढ़ा था। फर्स्ट में हमने देखा था पॉवर्टी का डेफिनेशन कि गरीबी क्या होती है और गरीबी कितने प्रकार की होती है। मेथड्स हमने देखा था, हमने इसका डेटा देखा था और हमने इसे सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। इस लेक्चर में हम PYQ सॉल्व करेंगे, जितने PYQ हैं और प्रीवियस ईयर है, ताकि हम ये समझ सके कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हमें सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये जो 2 लिस्ट दिए गए हैं, फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट, हमें मिलान करना है कि कौन फर्स्ट लिस्ट का कौन सा ऑप्शन सेकेंड लिस्ट में होगा। तो पहला है कि हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो से हम क्या मापते हैं? तो हेड काउंट रेशियो से रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का परिणाम मापा जाता है। जैसे हमने देखा था कि हेड काउंट रेशियो जो गरीब लोग हैं उनको टोटल जनसंख्या से डिवाइड करके निकाला जाता है। तो पहला का पहला ही ऑप्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन होगा पॉवर्टी गैप, गरीबी अंतराल। अब पॉवर्टी गैप क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि जो पॉवर्टी लाइन्स जो दिए गए होते उन पॉवर्टी लाइन्स और जो गरीबी है, गरीबों की एवरेज इनकम है, उनमें कितना डिफरेंस है, कितना डेप्थ है, ये चीज पॉवर्टी गैप के द्वारा निकाला जाता है, गरीबी अंतराल के द्वारा। तो पॉवर्टी डेप किसके द्वारा निकाला जाता है? पॉवर्टी गैप के द्वारा। तो ऑप्शन 2 होगा। ठीक। ऑप्शन सी का कौन सा ऑप्शन होगा? गरीबी अंतराल, स्क्वायर ऑफ पॉवर्टी गैप। ये देखिए सेवरिटी को निकालती है, ये गंभीरता को, जो गरीबी अंतराल का वर्ग जो है ये गंभीरता को निकालती है, सेवरिटी को। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआयामी पॉवर्टी, ये क्या है? इसका थर्ड ऑप्शन है। ठीक। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए का 1, बी का 2 और सी का 4। ए का 1, बी का 2, ये ऑप्शन होगा। ये सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंस पॉवर्टी इंडेक्स शो क्या करता है? यानी सेन का गरीबी सूचकांक दिखाता है। हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो सेन का गरीबी सूचकांक, जो अमर्त्य सेन ने 3 रेशियो को मिलाकर बनाया था सेन इंडेक्स, सेन पॉवर्टी इंडेक्स। कौन कौन सा था? एक हेड काउंट रेशियो को इन्होंने ऐड किया था, फिर पॉवर्टी गैप को इन्होंने ऐड किया था, पॉवर्टी गैप को, और एक गिनी कोफिशिएंट को ऐड करके, ये तीनों रेशियो को मिलाकर इन्होंने बनाया था सेन पॉवर्टी इंडेक्स। तो सेन पॉवर्टी इंडेक्स ये क्या करता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एमोंग द पुअर, गरीबों के बीच में जो आय का वितरण है ये दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004 में जो 61 NSSO जो डेटा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई थी, वो किस विधि के द्वारा अपनाई गई थी? मिक्स्ड रिकॉल मेथड, जो MRM विधि के द्वारा अपनाई गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी के बारे में डेटा संग्रह की यूआरपी यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड विधि के तहत संदर्भ की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि क्या थी? 30 डेज थी। ठीक। और एक MRP आया था और इसी का सुधार रूप आया था MMRP। तो MRP ये था 365 दिन के लिए और MMRP आया था 7 दिनों के लिए। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा 30 डेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी का अंतराल दर्शाता है, जो पॉवर्टी गैप है वो किस चीज को दर्शाता है? विकसित और विकासशील देशों के बीच बुनियादी सुविधाओं में अंतर नहीं, अमीर और गरीब लोगों के बीच का अंतर नहीं, अमीर और गरीब लोगों के बीच का अंतर क्या दर्शाता है? हमने पढ़ा था, ये हमने किस में पढ़ा था? इनकम इनइक्वालिटी में पढ़ा था। तो ये भी नहीं होगा। विकसित और विकासशील देशों के बीच का अंतर, ये भी नहीं होगा। और बी ऑप्शन है, गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय के स्तर के बीच का अंतर। हाँ, जो पॉवर्टी लाइन्स जो दी गई है, मान लीजिए 1400 पॉवर्टी लाइन्स दी गई है, और गरीबी रेखा उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोग, जैसे मान लीजिए 25 करोड़ लोग हैं भारत में गरीब, इनकी एवरेज रेशियो आ गई 700, एवरेज रेशियो, तो ये पॉवर्टी लाइन से ही नीचे है 700। तो ये जो गहराई है ना, इतनी गहराई, जो ये गहराई है, इसी को पॉवर्टी गैप मापता है, इसी बीच के अंतर को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस सांख्यिकी संकेतक का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है? तो गरीबी की गहराई को मापने के लिए क्या करता है? पॉवर्टी गैप इंडेक्स, गरीबी अंतराल सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, ये हेड है, यहाँ पे हेड, हेड काउंट रेशियो का समान अर्थ क्या है? तो हेड काउंट रेशियो का समान अर्थ है गरीब लोगों की संख्या और गरीब रेखा से नीचे के लोगों की अनुपात के रूप में अनुमानित किया जाता है। जैसे कि किसी देश में, हमारे देश में 25 करोड़ लोग गरीब हैं, और इनको टोटल पॉपुलेशन से, टोटल जनसंख्या से डिवाइड किया जाएगा, तो जो रेशियो आएगा, जो परसेंटेज आएगा, वही क्या है? हेड काउंट रेशियो। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? या तो हेड काउंट रेशियो आप करें, या तो पॉपुलेशन हेड काउंट रेशियो, एक ही बात है, बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेड काउंट जो रेशियो है, इसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? क्या कृषि जनसंख्या मापने के लिए किया जाता है? नहीं। साक्षरता दर मापने के लिए किया जाता? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन के लिए? नहीं। ये क्या है? पॉवर्टी के लिए मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेन सूचकांक निम्नलिखित में से किस सामाजिक समस्या के मापन से संबंधित है? सामाजिक अव्यवस्था के लिए? नहीं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए? नहीं। पॉवर्टी के लिए, गरीबी के लिए? हाँ। तो ऑप्शन केवल ये सी होगा, ओनली वन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेन सूचकांक अमर्त्य सेन द्वारा विकसित किया गया? हाँ, बिल्कुल, हमने पढ़ा था। फिर अगला ऑप्शन है, सेन सूचकांक का उपयोग गरीबी के स्तर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? हाँ। तो ऑप्शन के बोथ हो जाएगा, एक और दो, दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गरीबी निर्धारक को मापने में मदद करता है? कौन मापने में मदद करता है? पॉवर्टी गैप इंडेक्स? हाँ, बिल्कुल करता है। हेड काउंट रेशियो? हाँ, इसका भी यूज किया जाता है। सेन इंडेक्स? हाँ, ये भी है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दी। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति की गठन की गई थी? नगरीय क्षेत्र में बोल बीपीएल परिवार की, अर्बन एरियाज में जो बीपीएल फैमिली है, उसकी पहचान के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? हाशिम कमेटी बनी थी, हमने देखा था। और ये जो सक्सेना कमेटी बनी थी, ये रूरल एरिया के लिए बनी थी, ग्रामीण एरिया के बीपीएल परिवारों को पहचान के लिए, और शहरी परिवारों को पहचान के लिए हाशिम कमेटी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी।
क्वेश्चन बोल रहा है, जो तेंदुलकर पद्धति का उपयोग करते हुए गरीबी के अनुमान के अनुसार 11 और 12 के लिए एक व्यक्ति की के लिए गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिमा और शहरी क्षेत्रों के लिए कितना प्रतिमा निर्धारित किया गया था। तेंदुलकर जो कमेटी आई थी उसके लिए तो कितना गया था, रूरल के लिए 816 और शहरी के लिए कितना किया गया था, 1000। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता आकलन के लिए निम्नलिखित समितियों को कालक्रम अनुसार लगाएं। अलग कमेटी आई थी 1979 में। अलग कमेटी कितनी आई, कब आई थी, 1979 में। फिर लकड़वाला कमेटी कब आई थी, 1993 में। तेंदुलकर कमेटी आई थी 2009 में। उसके बाद रंगराजन कमेटी आई थी 2014 में। तो होगा ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यकारी दल टास्क फोर्स जो 1979 में आया था ने ये 1973-74 के लिए गरीबी रेखा का अनुमान लगाया था। शहरी क्षेत्र के लिए कितना रुपया और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना रुपया लगाया था। तो शहरी क्षेत्र के लिए 56 रुपये 64 पैसे और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49 रुपये 09 पैसे। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास हेतु गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना चाहिए, इस कथन में से किसने बल दिया था। मतलब ये कथन किसका कोट है कि जो आर्थिक विकास है उसकी गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना चाहिए, तो किसने बोला था, रेगनर ने बोला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 75 रुपये प्रति वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया था। हमने पढ़ा था किसने दिया था, बॉम्बे प्लान ने। 1944 में जो बॉम्बे प्लान आई थी उन्होंने जो 75 रुपये प्रति वर्ष पॉवर्टी लाइन रखा था। फिर क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष और पूर्ण गरीबी के बीच मुख्य अंतर क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी हमने पढ़ा था, एब्सोल्यूट पॉवर्टी पढ़ा था। तो क्या पूर्ण गरीबी सापेक्ष गरीबी की तुलना में गरीबी का एक अधिक गंभीर रूप है, नहीं। सापेक्ष गरीबी को किसी व्यक्ति की आय की राष्ट्रीय औसत से तुलना करके मापा जाता है, जबकि पूर्ण गरीब को एक निश्चित गरीबी रेखा द्वारा मापा जाता है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी, विकसित देशों में अधिक आम है जबकि सापेक्ष गरीबी विकासशील देशों के लिए है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी होगा। हमने देखा था ना कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है अनडेवलपमेंट कंट्री के लिए है और जो रिलेटिव पॉवर्टी है ये डेवलप्ड नेशन के लिए है। रिलेटिव जो पॉवर्टी है जो आय में डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी आवश्यकताओं को, मिनिमम आवश्यकताओं को पूरी करने का दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष गरीबी से तात्पर्य क्या है। जो रिलेटिव पॉवर्टी है उससे तात्पर्य क्या है, दिवालियापन, नहीं। व्यापार चक्र, नहीं। आर्थिक असमानता है, हाँ। जीवन का न्यूनतम आवश्यकता, ये क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का है ये जो आर्थिक असमता है, इनकम इनइक्वालिटी, रिलेटिव पॉवर्टी रिफर करता है, ठीक है। तो हमने पॉवर्टी को पढ़ा, पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ा। अगले लेक्चर में हम बेरोजगारी को पढ़ेंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, यूपी एल्टीग्रेटेड इकोनॉमिक्स में दिया गया है। आज के लिए इतना ही।
अगला लेक्चर हम अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के बारे में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।